हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं अपनी कार की एसेसरी के बारे में, जो कि काफ़ी मुझे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं यूट्यूब पर। तो मैं आज बता देता हूं कि मैंने क्या क्या लगवा रखा है और कितने कितने का लगवा रखा है और कहां कहां से लगवा रखा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं वेलकम प्लेट की। ये मैंने करोल बाग से लगवाई थी, जो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती थी लगवाना। दूसरा, मैंने ये फ्लोरिंग करवाई थी, ये भी मैंने करोल बाग से ही करवाई थी, जो कि अब मैं आपको दिक्कत दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई करोल बाग में काम ना करवाएं और जाएं तो किसी जेन्युइन पर्सन के पास ही जाएं। ये दिक्कत है, ये आपको दिख रहा होगा। ये एक जगह पे नहीं है, ये बहुत सारी जगह पे है जो निकल रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इसमें कूड़ा जा रहा है। अब मैं इसको खुलवा भी नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं इसे खुलवाता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी सीटें दोबारा उतरवानी पड़ेगी और सब कुछ दोबारा से इसे फिट करवाना पड़ेगा। तो ये कमी हो गई है। ऊपर से आप फिटिंग देखो किस तरीके से कर रखी है। 2 कौड़ी की फिटिंग नहीं कर रखी भाई, 2 कौड़ी की फिटिंग। दूसरा, एक बार ये देखिए, ये कटिंग करी है महान पुरुषों ने। अगर पेट्रोल पंप पे आप पहुँचते हो और आपने सीट आगे कर रखी है और आप अगर यहाँ उंगली मारोगे तो आप उंगली ही डालते रह जाओगे, आपको ये मिलेगा नहीं जल्दी से। तो ये तो इन्होंने काम कर रखा है, ठीक है। अच्छा, और अब बात कर लेते हैं सीट कवर की। ये सीट कवर भी मैंने करोल बाग से ही लगवाए थे। एक कम से कम उन्होंने ये काम तो ठीक करा है कि सीट कवर अच्छे लगा दिए और अच्छे से फिटिंग कर रखा है। बट कमी इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो सॉफ्टनेस थी ना इसकी, वो चली गई है। जो सॉफ्टनेस थी वो चली गई है, वो चीज़ इसमें अब नहीं फील हो रही है। ये भी मैंने करोल बाग से ही लगवाया था, बट मैंने इसकी जो सेम सीट के हिसाब से ही इसे करवा लिया। पर ये मैं सीरियसली बताऊं तो आप ये मत लगवाना, क्योंकि यार आप कभी भी अगर आप इसका हैंड ब्रेक खींचोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो बार बार आपको पीछे करना पड़ेगा, फिर उसे आगे करना पड़ेगा, तो बहुत सारी टेंशन में पड़ जाओगे और कुछ नहीं है। ये सारा खर्चा, जिसमें आपका सीट कवर, मैटिंग और ये आपका फ्लोरिंग वगैरह और ये आपकी वेलकम प्लेट करके, मैंने उसे 8400 रुपये दिए थे, जो मैंने करोल बाग में दिए थे 8400 रुपये, ठीक है। अब बात कर लें इसके बाहर की। तो रेन वाइज़र मैंने लगवाए थे। जो ये रेन वाइज़र है ये मैंने कंपनी से ही लगवाए थे। इसमें आप देख सकते हैं ट्राई एरो का डिज़ाइन है, ये रहा ट्राई एरो, ठीक है। ये मुझे पड़ा था कुछ 2000 रुपये का, ठीक है। अच्छा, अब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई ऐसी कौन सी स्लाइड है जो आपने शोरूम से लगवाई है और आप हमें नहीं मिलेगी। तो भाई इस चीज़ को आप देख रहे हो, अब जो स्लाइड आपको मिलेगी शोरूम से उसमें सिर्फ ये चीज़ लगी हुई है। ये नीचे जो लुक दे रखा है ये नहीं है उसके अंदर। अगर अब आ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम पे तो ये पास हुआ नहीं था, शोरूम में ही था बट पास हुआ नहीं था ये। तो जिस पर्सन की वो कंपनी है वो मुझे जानता था, तो उसने मुझे एक पीस अवेलेबल करा दिया सैंपल के तौर पे। रूफ रेल मैंने शोरूम से ही लगवाई थी, जो कि टॉप मॉडल में लगी आती है वही है। सेम चीज़ पे लिखी हुई है, टाटा की बैजिंग, टाटा की जो ब्रांडिंग है वो हो रखी है इसके ऊपर, ठीक है। ये मुझे पड़ी थी कुछ 3000 रुपये की, दोनों साइड की, ठीक है। और ये हमारी बैक साइड की स्लाइड, ये आगे और पीछे की मुझे पड़ी थी 6000 की, 3000 की आगे की, 3000 की पीछे की। और इसके अलग अलग रेट होने की वजह ये है कि अगर मान लो इनके साथ फ्यूचर में अगर आपका एक साइड का टूट जाता है या गिर जाता है तो आप खाली एक चेंज करवा सकते हो, आपको दोनों लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी स्लाइड की बात। अब बात कर लेते हैं हम इसकी रैपिंग की। ये मैंने शोरूम से ही करवाई है, जिसके मैंने दिए 8000 रुपये। अब इसमें 8000 में ऐसा क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें मुझे 2 साल की गारंटी मिली है। अगर ये कहीं से खट जाता है या फट जाता है या कुछ भी इसमें हो जाता है तो कंपनी वाले ही मुझे रिपेयर करके देंगे, चेंज करके देंगे इसे। रिपेयरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाकायदा मेरे पास सारे बिल्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये कंपनी से ही लगाया आया था, ठीक है। और क्या रह गया, ये आपके, ये भी मैंने शोरूम से ही लगवाए थे, 700-800 रुपये के पड़े मुझे। तो ठीक है, ओवरऑल तो मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार जो लोग बार बार मुझे ये पूछ रहे हैं कि भाई बेस मॉडल लें या फिर टॉप मॉडल लें या फिर एडवेंचर मॉडल लें, तो भाई मैं एक ही सजेशन दूंगा, भाई अगर आपका बजट है टॉप मॉडल लो, नहीं है तो सिर्फ एडवेंचर मॉडल उठाओ, बेस मॉडल मत उठाओ। बेस मॉडल में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, आपको सारी चीज़ें खुलवानी पड़ जाएगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है। वो चाबी सी लेके घूमते रहना उसको बत्ती बना के, कोई बेनिफिट ही नहीं है भाई उसका। इसमें कम से कम एटलीस्ट ये तो है कि आपको एक चाबी भी अच्छी मिल जाती है, लुक अच्छी मिल जाती है, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, काफ़ी फीचर मिल जाते हैं जो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलते।
तो वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अगर आपका बेस का ही बजट है तो आप बेस ही लेना, ठीक है। बट बाद में भी तो आपको पैसे लगाना ही है, तो इससे अच्छा पहले ही एक एडवेंचर मॉडल ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। और मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई शोरूम से गाड़ी काफ़ी वेटिंग चल रही है, 7 महीने 8 महीने की वेटिंग चल रही है इस गाड़ी के ऊपर। तो भाई इसका मैं आपको तोड़ बता देता हूँ, यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक, मैं आपको बताता हूँ 7-8 महीने की वेटिंग का राज क्या है। भाई आपको अगर गाड़ी लेनी है तो भाई गाड़ी 7 डे भी मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको करना ये होगा कि अपनी जो भी पेमेंट है वो आप फुल पेमेंट हैंड टू हैंड सबमिट करा दें। डाउन पेमेंट हो गई प्लस आपका लोन का पेमेंट हो गया, क्योंकि आप बिना लोन के तो गाड़ी लेंगे ही नहीं। लोन का पेमेंट और डाउन पेमेंट जितना जल्दी आप जमा करा देंगे गाड़ी उतनी जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आपको हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाएगी। क्योंकि टाटा की एक खास चीज़ है जो कि मैंने और कंपनी में तो अभी तक मैं बता नहीं सकता, और कंपनी के बारे में टाटा की मैं बताता हूँ, जिसकी पेमेंट पहले आएगी गाड़ी उसको हैंड ओवर की जाएगी। ये मैटर नहीं करता आपकी 7-8 महीने की बुकिंग चल रही है, 10 महीने की बुकिंग चल रही है। ज़्यादातर कंपनियों का सीन यही है भाई, अगर आपकी पेमेंट टाइम से आ गई है तो गाड़ी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि किसने पहले बुक कराई थी किसने बाद में बुक कराई, उन्हें इस चीज़ से मतलब है कि पैसा किसका पहले आया। और भाई अगर आप भी अगर व्यापारी हो या आप भी कोई बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, तो आपको भी पता ही होगा जो पहले पैसे देता है काम उसका पहले होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे चुका हूँ, अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी सब कुछ बेस्ट है यार, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ रह गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मैंने अलग से कंपनी में ही डलवाया है, ये मुझे पड़ा कुछ 1200 से 1300 रुपये का पड़ा था। हाँ ये 1300 रुपये का पड़ा था मुझे। इससे क्या है ना, एक तो ये आपकी गाड़ी अंदर से गंदी नहीं होती, बार बार आपको धुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस अगर आपको सामान भी रखते हो तो खाली इसी को बाहर निकाल के इसको झाड़ के आवाज़ लगा सकते हो, और ये पूरी तरीके से ना फिट हो जाता है, मतलब ये छूटता नहीं है, अच्छे से फिट हो जाता है। ये भी मैंने कंपनी से ही लगवाया था। तो बस ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। अगर कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई दूंगा। और थोड़े दिन में ही एक वीडियो और आने वाली जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पर्सन है, एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे ही कहने पे गाड़ी परचेज़ किया है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सारा काम तो हो ही गया, गाड़ी आपको जल्दी हैंड ओवर हो जाएगी। जिस दिन हैंड ओवर हो जाएगी उस दिन मैं वो वीडियो भी डालूंगा। तो बस इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछ लेना कॉमेंट के अंदर, मैं आपके सबके रिप्लाई कर दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अभी के लिए बाय बाय।